अतीक अहमद के परिवार पर योगी सरकार का छठा बड़ा एक्शन होने वाला है। इस बार टारगेट पर माफिया फैमिली की लेडी मेंबर है। आगे आगे शाइस्ता परवीन है और पीछे पीछे यूपी के पुलिस वाले। बहुत मुमकिन है 13 नवंबर से पहले शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। 20 महीने से चल रहा उसका फरारी का गेम ओवर हो सकता है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनावी घमासान के पहले शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस को बड़ी लीड मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन के ओडिशा में होने की जब इनपुट मिलता है तो एसटीएफ ने लोकल पुलिस को इत्तला की। इसके बाद जब छापेमारी की गई तो शाइस्ता परवीन वहां से फरार होने में कामयाब मिली। लेकिन जो लोकेशन से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जल्द ही शाइस्ता परवीन के भागम भाग पर अब ब्रेक लग सकता है। पहली डिटेल ये सामने आई है कि शाइस्ता परवीन कुछ दिनों के लिए ओडिशा में रुकी थी। दूसरी डिटेल ये है कि शाइस्ता परवीन को छिपाने में गुड्डू मुस्लिम ने मदद की थी। तीसरी डिटेल ये है कि शाइस्ता लगातार अपने गैंग के टच में बनी हुई है। और चौथी डिटेल के मुताबिक शाइस्ता जान बचाने के लिए पुरानी लोकेशन को रिपीट कर रही है। हालांकि योगी की पुलिस को हर बार चकमा देने वाली शाइस्ता को अब इल्म होने लगा है कि उसकी गिरफ्तारी के दिन ज्यादा नहीं बचे। क्या कोई भी हो उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था। उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती। तो सवाल यह है कि योगी की पुलिस शाइस्ता परवीन से कैसे निपटेगी? क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाली शाइस्ता उपचुनाव का नतीजा आने से पहले पकड़ी जाएगी? माना जा रहा है कि उपचुनाव में योगी एंटी माफिया पिच पर भी खेलने वाले हैं, इसलिए शाइस्ता का चैप्टर क्लोज करना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। ऐसा होने पर योगी की माफिया विरोधी इमेज बहुत मजबूत हो जाएगी। पूर्वांचल के उन इलाकों में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है जो अतीक गैंग से बुरी तरह परेशान थे। माफिया के जरिए सिंपैथी बटोरने वाले अखिलेश यादव को इससे जवाब दिया जा सकता है। वैसे भी योगी 24 के लोकसभा चुनाव का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए विकास से लेकर हिंदुत्व और माफिया से लेकर तुष्टीकरण तक हर दांव आजमा रहे हैं। इस बीच माफिया गैंग पर बड़ा धमाका कर दिया तो फिर योगी के लिए 27 की राह बहुत आसान हो जाएगी। इन सब से दूर रहकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के कारण लोकेशन नहीं मिल पाती है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के समक्ष है और पुलिस इसकी प्रतीक्षा में है कि कोई ठोस मुखबिरी मिले तो उस पर रेड डालें और फिर रेड डालकर अकाउंट फॉर करें। अगर 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन पकड़ी गई तो गुड्डू मुस्लिम की अरेस्टिंग भी नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि प्रयागराज में उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही दोनों फरार है और जब भी शाइस्ता की लोकेशन को लेकर खबर आई उसमें गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन भी पाया गया। हालांकि बुर्के की बदौलत उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल टास्क है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए यहां भी उसके खिलाफ क्लू नहीं मिल पा रहा। वो उन्हीं ठिकानों पर छिप रही है जिसे या तो गुड्डू मुस्लिम जानता है या फिर अतीक के करीबी। उसने अपने सरेंडर या गिरफ्तारी को लेकर कोई शर्त भी नहीं रखी। इसी अगस्त महीने में शाइस्ता के बॉडीगार्ड मोहम्मद शमशाद ने बड़ा खुलासा किया था। तब उसने पूछताछ के दौरान कबूला कि वो दिल्ली के पास शाइस्ता परवीन से मिला था। अतीक के गुर्गे उसे शाइस्ता से मिलाने ले गए थे। उससे पहले बल्ली पंडित को भी पुलिस ने बम से भरे हुए झोले के साथ प्रयागराज में धर दबोचा था। तब बल्ली पंडित के पास कुछ ऐसी चीजें मिली थी जो उसके अतीक गैंग से जुड़े होने की तरफ इशारा कर रही थी। प्रयागराज के खटवा में भी शाइस्ता परवीन की लोकेशन ट्रेस हुई थी, लेकिन वो वहां से फरार हो गई थी।
अतीक गैंग से पकड़े गए किसी भी गुर्गे ने उससे जुड़ी ठोस जानकारी नहीं दी है। ऐसे में यही फैक्टर शाइस्ता के मुफीद रहे हैं और इन्हीं का फायदा उठाकर वो खुद को महफूज रखती आई है। ये बताया जा रहा है कि गुड्डू उसके साथ है और उससे वो प्रेग्नेंट भी होगी। हालांकि सोशल मीडिया की खबर है, इसकी पुष्टि नहीं है, परंतु चूंकि उसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ है, गुड्डू के मुस्लिम के ऊपर भी इनाम है, तो पुलिस कोशिश कर रही है उसकी लास्ट लोकेशन के आधार पर उसके छिपे होने की संभावना और उसके जितने भी हाइडॉट्स हैं उनके ऊपर पुलिस जाकर रेड कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी कॉस्ट पर शाइस्ता परवीन को अरेस्ट किया जा सके। शाइस्ता और गुड्डू को लेकर कई थ्योरी पहले भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि अतीक का बमबाज यानी गुड्डू मुस्लिम अतीक की पत्नी शाइस्ता से एक तरफा इश्क करता है। गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद ने दावा किया था कि बमबाज गुड्डू शाइस्ता परवीन को पसंद करता था और इसीलिए वो अतीक गैंग के संपर्क में था। लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने अपनी मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया और न ही शाइस्ता ने कभी उसे रिस्पॉन्स दिया। आबिद के मुताबिक बमबाज गुड्डू ने इसके बाद अतीक गैंग को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन शाइस्ता को लेकर उसकी दीवानगी थी कि वो फिर से अपराध की दुनिया में वापस लौट आया। हालांकि इन दावों पर किसी ने मुहर नहीं लगाई। शाइस्ता और गुड्डू के एक साथ फरार होने की थ्योरी ने भी इसे हवा दी थी। कहा तो ये भी गया था कि शाइस्ता कुछ टाइम तक शूटर साबिर के साथ ठिकाने बदलती रही, लेकिन अब ओडिशा में गुड्डू मुस्लिम की बदौलत उसका ठिकाना बदलना इस बात के संकेत दे रहा है कि वजह चाहे माफिया की प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ और, लेकिन खून खराब करने वाली माफिया ब्रिगेड आसानी से सरेंडर करने को तैयार नहीं। सभी माफिया गैंग्स की मॉनिटरिंग संबंधित जनपदीय पुलिस और एसटीएफ द्वारा की जाती है। कोई भी माफिया गैंग अब दोबारा ना उभरे, इसके लिए लगातार कोशिश जारी है। जिस तरह शाइस्ता की लोकेशन बार बार चेंज होती जा रही है, उससे एक बात तो क्लियर है कि लेडी डॉन विदेश फरार नहीं हुई है। वो अतीक गैंग या फिर सफेद पोशों की मदद से लुका छिपी का खेल खेलने में सफल हो रही है। उसे मालूम है कि योगी की पुलिस ने किसी तरह पकड़ लिया तो फिर उसके साम्राज्य को अतीक की तरह मिट्टी में दफना दिया जाएगा। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा दांव है। इसके बाद यूपी में अगली बड़ी सियासी लड़ाई 2027 में ही लड़ी जाएगी। अगर उपचुनाव के बाद शाइस्ता को लेकर कोई एक्शन होता है तो फिर उसका फौरन फायदा नहीं मिलेगा। और वैसे भी योगी के बारे में विपक्षी भी कहते हैं कि उनकी टाइमिंग का संयोग बहुत गजब होता है। योगी के एक स्टेप के कई मायने एक साथ निकाले जाते हैं। शाइस्ता पकड़ी गई तो उसका नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। कहां-कहां अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है, इसका खुलासा हो सकता है। कौन-कौन अतीक अहमद के जिंदा रहते हुए संपर्क में था, उन नामों से पर्दा हट सकता है। क्या किसी सफेद पोश ने शाइस्ता परवीन को छिपाने में मदद की, ये भी क्लियर हो सकता है। अतीक के काले कारोबार में किसी नेता की हिस्सेदारी तो नहीं है। ये सस्पेंस ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। एक तरह से कहें तो अतीक के A to Z मददगार एक्सपोज हो जाएंगे और फिर अखिलेश यादव जिस तरह माफिया के हमदर्द बनने का नैरेटिव सेट करते हैं वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। वैसे भी जिस फूलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं वो अतीक के गढ़ यानी चकिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं। इसका इम्पैक्ट फूलपुर में देखा जा सकता है। समय समय पर अपनी लोकेशन बदल रही हैं। जो नॉर्मल मोबाइल फोन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करती हैं। पैसा भी पुराने परिचितों के माध्यम से लेती हैं और स्टेट्स भी बदल देती हैं जहां पर कि अड्डा बना रखा है और वहीं से साम्राज्य को रन करने का प्रयास कर रही हैं। अतीक अहमद के मुलायम सिंह यादव से रिश्ते हर कोई जानता है। अखिलेश यादव भी इसी को फॉलो करते हुए अतीक के सियासी कद को अपने हिसाब से भुनाने में लगे। उन्होंने अतीक की मौत पर सवाल उठाए, शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने पर भड़क गए, अतीक के तीसरे बेटे असद के एनकाउंटर को फर्जी बताया।
अतीक गैंग पर बुलडोजर एक्शन को एक तरफा कार्रवाई बताया। मुसलमानों का वोट पाने के लिए कई तरह के नैरेटिव गढ़े। अतीक की शान में पढ़ी गई इमरान प्रताप गढ़ी की इस कविता को सुनिए, जो अखिलेश की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। साहब का नाम सुनता था, तारीफें, बुराइयां सब कुछ सुना करता था। जिंदगी के ऐसे वक्त में जब उनसे मुलाकात के दिन हुआ करते थे, तब उनका वक्त जेल में कट रहा था, मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई महज 2 साल पहले एक मुशायरे में, जब प्रतापगढ़ में मुशायरा था। अब देखता हूं कि तमाम नकली लोग उन जैसा बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। अब सवाल यह है कि पुलिस के पास शाइस्ता को पकड़ने के लिए क्या ऑप्शन है। अगर शाइस्ता नहीं मिली तो फिर योगी सरकार क्या करेगी? तो इसका जवाब प्रयागराज से आया है। माफिया डॉन अतीक अहमद के 2 बेटों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अली अहमद और उमर अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई साल 2021 में मोहम्मद मुस्लिम के लगाए आरोपों की पुष्टि के बाद हो रहा है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के दोनों बेटों को लेकर फिरौती और साथ ही रंगदारी के लिए अपहरण करने का आरोप लगाया था, जिसमें कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा, गवाहों की बाकायदे गवाही होगी और इसके बाद दोनों बेटों को सजा दी जाएगी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत पाने वाले अतीक के बड़े बेटे उमर ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान इस मुकदमे को फर्जी बताया। अली अहमद ने भी इस तरह की बात को दोहराते हुए पूरे केस को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि योगी की पूरी कोशिश है कि अतीक ज़्यादा जेल से बाहर नहीं निकल सकें। इसी कड़ी में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है, जिसमें अली को गैंग का लीडर घोषित कर दिया गया। गैंग लीडर का मतलब अली को पिता अतीक की तरह ताउम्र जेल में बंद रखने का प्लान। ये माफिया को फिर से कभी मत आने देना। माफिया प्रवृत्ति को कभी मत पनपने देना। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर देगा। देश के भविष्य में सेंध लगाने का कार्य करेगा। ये माफिया, चाहे वह ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, कैटल माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया, इस माफिया को कतई बर्दाश्त मत होने करिए। योगी माफिया की नस्लों के समूल विनाश का कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि बॉस, बादशाह, शेर हिंद और अतीकवादी ये वो ख्यातियां हैं जिनसे माफिया अतीक अहमद के बेटे दूसरे बेटे अली अहमद का गुणगान किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर की जा रही हैं। अली बॉस 786, यही है माफिया अतीक के बेटे का गुणगान करने वाला कोड वर्ड। इसके लिए एक नहीं बल्कि 9 इंस्टाग्राम प्रोफाइल इसी नाम से एक्टिव की गई है। किसी में माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की जेल जाने से पहले का वीडियो है, किसी में माफिया को श्रद्धांजलि है। अशरफ से लेकर अतीक खानदान के दूसरे बेटों की तस्वीरें भी अपडेट की जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि किसी दिन 4 तो किसी दिन 6 पोस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड हो रही हैं। अली बॉस 786 नाम के अकाउंट पर 1,35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 425 से ज्यादा वीडियो, रील्स और तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं। पहला पोस्ट इसी 9 मार्च को अपलोड किया गया था, यानी अतीक की मौत के कई महीनों बाद। हालांकि कौन इन इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जुलाई 2022 को अली अहमद ने सरेंडर किया और अब प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक गैंग के शूटर नैनी जेल में अली से कई बार मुलाकात कर चुके थे। इनमें गुड्डू मुस्लिम का नाम था, अरमान और अजबाज भी शामिल थे। इनसे अली ने कहा था कि इस बार उमेश को नहीं मार पाए तो दोबारा मुंह मत दिखाना।
कहते तो ये भी हैं कि अतीक जब तक जिंदा था अली अहमद सलाखों के पीछे रहकर भी गैंग चलाता था, और जब अतीक मर गया तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई हैं, क्योंकि वही वारिस का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। हालांकि क्या गुड्डू मुस्लिम उसके खिलाफ बगावत करेगा और इसके लिए शाइस्ता परवीन से कोई बड़ी डील कर सकता है, इसे लेकर भी कई तरह के कयास हैं। वैसे गुड्डू मुस्लिम की हिस्ट्री रही है कि वो अपनों को धोखा देना और उनकी पीठ में खंजर घोंपने से उसे जरा भी ऐतराज नहीं। चाहे अतीक की पत्नी शाइस्ता हो या अशरफ की पत्नी ज़ैनब हो, इन दोनों के लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो अतीक अहमद का जो एक साम्राज्य था उसके वित्तीय पहलू को बचाना है। तमाम ज़मीनें बेनामी ज़मीनें हैं और तमाम ज़मीनें जो कि किसी न किसी के नाम पे ख़रीदी गई हैं, माना जा रहा है कि उन सब पे वो तमाम लोग अपना हक जता रहे हैं जिनके नाम पे वो ज़मीनें ली गई थी। मेरी अपनी जानकारी है कि इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनके नाम पे ज़मीनें ली गई, प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, उन सब ने अपने आप को खुद मुख्तार घोषित कर दिया है और उन ज़मीनों पर और उन प्रॉपर्टीज़ पे अपना हक जता दिया है और इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया है कि इसमें अतीक या अशरफ या उनके साम्राज्य का कोई भी पैसा लगा था। अतीक गैंग को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी सरकार दो तरह की कार्रवाई कर रही है। पहला है अपराधियों की धरपकड़ का और दूसरा है संपत्ति पर एक्शन लेने का। ईडी की टीम भी शाइस्ता की बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है, क्योंकि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जल्द ही उसकी बेनामी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा और फिर ऐसी मुनादी जो फरार चल रही शाइस्ता परवीन को बेचैन कर देगी। बात जरूर है कि पुलिस को अपना काम तो कर रही है और ये लोग साथिर हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि पुलिस जल्दी ही इन लोगों को ढूंढ निकालेगी। और मुझे लगता है कि पुलिस तो पूरा काम कर रही है, लेकिन इन लोगों के नेक्सस बड़े हैं और अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कहाँ है, लेकिन हो सकता है कि ये अड़ोस पड़ोस के देशों में भी जा सकते हैं। पुलिस के सामने पहली चुनौती है अतीक के परिवार से फरार हुए लोगों को पकड़ने की, तो दूसरी बड़ी चुनौती है माफिया के खौफ को जड़ से खत्म करने की। और इसके लिए जेल में बंद बेटों के साथ साथ रिश्तेदार के घर रहने वाले छोटे बेटों को भी माफिया अतीक की राह नहीं चलने देना है, क्योंकि थोड़ी सी ढील बड़े क्राइम की पटकथा का हिस्सा हो सकती है। और सबसे ज्यादा डर गुड्डू मुस्लिम से है, जो पूरे गैंग को अंडरग्राउंड रहकर ही चलाने के लिए शाइस्ता को छिपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।